नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप में जो है कि एक जो डाउट है, लगातार जो है कि आप लोग के दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि करेक्शन के लिए, यानी कि अगर फॉर्म में जैसे देखो आप लोग भरते हो, कुछ ना कुछ गलती किसी किसी से हो जाती है, किसी से नहीं होती है। तो जिन लोगों से गलतियां हो जाती है फॉर्म में, या कुछ भी उनको चेंज करना हो गया, कुछ बहुत सी चीजें होती हैं, तो उसके लिए आपको एक सवाल आता है कि आखिर में करेक्शन के लिए पोर्टल कब से खुलेगा। देखो, अगर आप पहली बार फॉर्म भरे तो आप, अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान लो कि क्या होता है। अगर आप एक बार फॉर्म भरते हो, उसके बाद अगर मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है, तो यूपी स्कॉलरशिप जो है कि आपको करेक्शन करने के लिए भी मौका ये लोग देते हैं। जो है कि ये लोग एक चांस देते हैं, एक विंडो खोलते हैं, एक टाइम पर दोबारा से पोर्टल में आपको मौका दिया जाता है कि अपने फॉर्म में अगर आपने से कोई गलती हो गई, आप कोई सुधार करना चाहते हो, तो वो आप उस टाइम पे कर सकते हो। तो उसका जो सवाल है आखिर में आप लोग का, कि किसके लिए करेक्शन विंडो कब खुलेगी। देखो, किसके लिए इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी। देखो, एक तो होंगे आप में से 24-25 के छात्र, जो 2024-25 के लिए पोर्टल अभी आपको मालूम है खुला था दिसंबर के भी लास्ट में। तो उसके कुछ छात्र होंगे आप में से जिनको 2024-25 का फॉर्म में कोई गलती हो गई होगी, तो वो चाहते हैं कि उसकी करेक्शन विंडो में बताऊं। कुछ आप में से ऐसे होंगे 25-26 के, जो है कि जो कैटेगरी वाइज अलग अलग होंगे। अब 25-26 में देखो, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी है, SC ST है, 12वीं से ऊपर के क्लासेस के छात्र हैं, 9 10 11 12 के छात्र हैं। मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो सभी के लिए जो है कि करेक्शन कब कब होगा, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो आपके काम की है, आप जिस भी कैटेगरी में, आप जिसमें भी आते हो, वो आप वीडियो जो है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके आप देख सकते हो, और आप जान सकते हो कि आपके लिए करेक्शन का विंडो कब से खोला जाएगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तुरंत लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो यार, अगर आपको सटीक और सही जानकारी पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि किसके लिए करेक्शन विंडो कब खुलेगा। तो सबसे पहले देखो, जहां पर मैंने लिखा आज से किसके लिए, मैं वहीं पे से शुरू करता हूं, इससे टाइम वेस्ट ना हो आपका। 2024-25 के छात्र हैं जितने भी, उनके लिए जो करेक्शन की विंडो है आज से ही खोली जा रही है। ये आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर, अपने टाइम टेबल देख सकते हो, लेटेस्ट है। 2024-25 वाले जितने भी छात्र हैं, जिन्होंने अभी 24-25 के लिए जब विंडो खुली थी, उसमें अगर आप एलिजिबल हो, आपने अप्लाई किया है और आपके फॉर्म में कोई गलती हुई, तो आपके लिए सुधार की जो पोर्टल है, जो विंडो है, ऑफिशियल डेट है आज से जो है कि उसको खोला जाना है। अभी आप देख कैसे सकते हो, इस टाइम टेबल में लिखा होता है वो साफ साफ, अगर आप पढ़ लोगे तो आप जान जाओगे। यहाँ देखो 10 नंबर पॉइंट पे, त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही करना। अगर आपके फॉर्म में देखो लिखा है ना, छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों मतलब गलतियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना था। छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर, यानी कि आज से जो है कि आप ये सुधार कर सकते हो। 11 से लेकर 18 तक का टाइम दिया गया, इसी दौरान आपको अपने जो भी लॉगिन करना है, वहां पर जाके सुधार करना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपको अगर फॉर्म में कोई गलती नहीं है, तो आपको सुधार वाला फॉर्म दोबारा खोल के सबमिट नहीं करना, नहीं तो आपको दोबारा फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। तो डेट है 11 से लेकर 18 दिसंबर, यानी आज से किसका शुरू होगा। आज से अगर आप 2024-25 के छात्र, अगर मतलब आपने फॉर्म भरा है, जो विंडो खुली थी, और फॉर्म में कोई गलती है, तो आज से जो है कि आपके लिए सुधार का विंडो खोला गया है। सुधार कराने के बाद आपको दोबारा से अपने कॉलेज से उसको फॉरवर्ड कराना पड़ता है। ये सब दोबारा जो आपने पहले, देखो क्या होता है, सुधार करते हो, दोबारा से आप सबमिट करते हो अपना फॉर्म, फिर एक बार फिर फाइनल प्रिंट आउट निकलता है, जैसे आपने पहले किया था। उस फाइनल प्रिंट आउट को कॉलेज में जमा करोगे, कॉलेज से दोबारा फॉर्म फॉरवर्ड करवाओगे। तो ये सब चीजें होती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि आप जब 18 दिसंबर तक आपके लिए विंडो खुली है, उसके बाद 16 से लेकर 20 के बीच में अपने कॉलेज में जो है कि आपको दोबारा फॉरवर्ड करवा लेना है। मतलब इसी दौरान आपको 20 तक के अंदर ही, 20 तक ही आपको अपने कॉलेज से भी उस सुधार वाले फॉर्म को दोबारा फॉरवर्ड जरूर करा लेना है। तो ये तो हो गया हमारा आज जिनका होना, वो है 2024-25 के। अब जो दूसरा जो कैटेगरी आता है, दूसरा वर्ग कौन सा था, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे 9 10 11 12 के छात्र। तो अगर आप 9 10 11 12 में पढ़ते हो, और आपका जो है कि आपने अभी मालूम फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, 9 10 11 12 के आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, माइनॉरिटी से हो, या SC ST से, सभी के लिए एक ही टाइम पे करेक्शन विंडो खोली जाएगी। वो कब खोली जाएगी, वो आप इस टाइम टेबल में नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर जवाब देखने को मिल जाएगा, सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया। 10 नंबर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई, तो उसको सुधारने के लिए 23 से लेकर 28 दिसंबर के बीच में जो है कि आपको जो है कि मौका देंगे। तो डेट आप देख सकते हो, 9 10 11 12 के लिए क्या है, 23 से लेकर 28 दिसंबर तक जो है कि आपको 9 10 11 12 के किसी भी कैटेगरी के छात्र के लिए करेक्शन यानी कि सुधार की विंडो खोली जाएगी। लॉगिन पे आपको जो है कि आप जाओगे तो वहां पर आपको शो होगा, वहां से आप जो है कि करेक्शन कर सकते हो। और जो है कि आप दोबारा से आपको कॉलेज में जमा करना, फॉरवर्ड कराना स्कूल में, वो 31 दिसंबर तक आपको कराना पड़ेगा। उसकी डेट भी आप 12 नंबर पॉइंट पे देख सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान से देख लेनी है। 3 जो है कि ये काम की चीजें, इनको पढ़ लेना, आपको सारा डेट समझ में आ जाएगा। दोबारा से आपको स्कूल से फॉरवर्ड करवा लेना 31 दिसंबर तक,
और जो है कि 29 दिसंबर तक अपना डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे 9, 10, 11, 12 के छात्र। अब जो 12वीं से ऊपर के जो है कि कोर्सेज में पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं आखिर में, उनके लिए जो है कि कब तक जो है कि विंडो खुली रहेगी, उनको कब सुधार का मौका दिया जाएगा। तो उसमें देखो 2 वर्ग होते हैं, एक होता है जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, एक ग्रुप में आते हैं, दूसरा ग्रुप होता है एससी एसटी का। तो किसके लिए कब खुलेगा उसमें थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले है 12वीं से ऊपर के कौन, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र, मतलब आप सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो है कि अपना माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हो, तो आपके लिए करेक्शन जो विंडो खुलेगी वो खुलेगी। यहाँ पर आप नीचे जाओगे, प्रथम चरण में नहीं दिखा है, द्वितीय चरण में एक बार ही खुलेगी करेक्शन की विंडो, और वो कब खुलेगी, 23 से लेकर 28 जनवरी के बीच में खुलेगी। यहाँ पर आप पढ़ पाओगे कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों को इस तरह से सही करना। तो 23 से लेकर 28 जनवरी तक आपको मौका दिया जाएगा, मतलब अभी मौका नहीं दिया जाएगा, अभी से 40 दिन बाद, करीब करीब 1.5 महीने बाद 23 से लेकर 28 के बीच में जो है कि आपको मौका देंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है उसी दौरान आपको सुधारना पड़ेगा, और आपको दोबारा जो है कि जमा करके फॉरवर्ड करवाने की डेट है 31 तक, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। मतलब अगर आप 28 को सुधार करते हो तो 31 तक आपको अपने दोबारा कॉलेज से फॉरवर्ड भी करा लेना है। तो ये हो गई करेक्शन विंडो 12वीं से ऊपर के जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों की। अब लास्ट बचते हैं, अगर आप जो है कि एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए भी यहाँ पर जो है कि मैं बता देता हूँ कि आपके लिए करेक्शन विंडो कब से कब तक खुलेगी। तो देखो 2 बार करेक्शन विंडो खुलेगी एससी एसटी के छात्रों के लिए। 2 बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है एससी एसटी के लिए टोटल 4 राउंड में जो है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसीलिए आपको जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में आपको जो है कि देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों को इस तरह से सही करना 23 से लेकर 28, यानी कि बाकी जब जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले अपना करेक्शन कर रहे होंगे उसी टाइम पे एससी एसटी वाले छात्रों के लिए भी पोर्टल खोला जाएगा करेक्शन का यानी सुधार का। तो ये डेट आप नोट कर सकते हो। 12वीं से ऊपर के अगर आप छात्र हो, अनुसूचित जनजाति जाति से आते हो, तो 23 से 28 के बीच में सुधार का मौका मिलेगा। मान लो आप अगले राउंड में फॉर्म भरते हो, 4th राउंड में फॉर्म भरते हो, देखो तो उसके लिए भी आपको दोबारा करेक्शन का मौका ये लोग देंगे। यहाँ देख सकते हो चतुर्थ चरण लिखा हुआ है, और इसमें आप देखोगे दोबारा से आपको एक बार करेक्शन का मौका ये लोग 29 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच में देंगे। यहाँ पर आप पढ़ भी पाओगे कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को। तो ये जो है कि आपकी टोटल करेक्शन विंडो हो गई। सभी जो है कि जितने भी आप लोग का अभी चल रहा है, मैंने सभी का बता दिया लाइन से। 24-25 वाले ध्यान दें, आज से ही आपका विंडो खुल गया है। तो पहले हो गए हमारे 24-25 के छात्र, उनका मैंने बता दिया। दूसरे हैं 9, 10, 11, 12 के, वो भी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपने वो नोट डेट अपनी देख ली होगी। तीसरा जो है कि मैंने जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का भी बता दिया, एक बार खुलेगा 23 से 28 के बीच में, और एससी एसटी के लिए 2 बार खुलेगा जो मैंने आपको बता दिया। एक बार जो है कि आपको 23 से 28 के साथ, और दूसरी बार 4th राउंड में भी खोला जाएगा। तो ये थी आपकी करेक्शन की जो है कि विंडो कब कब खुलेगी, मैंने सारा बता दिया। और इसके अलावा आपके कोई डाउट हो, जो हमेशा बोलता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप जाए तो टेलीग्राम पर जाके आप एसके टेक इनोवेशन सर्च करोगे तब भी आपको चैनल मिल जाएगा, लोगो आप देख सकते हो। उसके अलावा सबसे आसान है कि आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में दोनों जगह मैं लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप जुड़ सकते हो। बाकी आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो पर्सनली तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। सो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।